सर बीजेपी का ये कहना है, अमित शाह जो गृह मंत्री उन्होंने ट्वीट किया एक सर्वे का हवाला देते हुए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ग्लोबल लीडर बन गए हैं और उस सर्वे में 76% के साथ सबसे आगे हैं और उसमें ऋषि सुनक से लेके जो बाइडेन समेत तमाम जो बड़े दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको भी मोदी जी ने जो है पछाड़ दिया है। क्या कहना है कांग्रेस अब पार्टी आपने ये का? सर्वे का सवाल पूछा, जब आप सवाल पूछ रहे थे मैं बाकी चेहरे देख रहा था आपके साथियों के, सब हंस रहे थे। अगर आप वो चेहरों की हंसी देख लेते तो आपको सवाल का जवाब मिल जाता। जब कोई पार्टी चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाती है ना, तो समझ लीजिए कि उनको समझ में आ गया है क्या होने वाला है। ग्लोबल लीडर बन गए साहब और ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया। चुनाव आपका ऋषि सुनक से नहीं होना, चुनाव आपका इस देश की जनता से होना है। वोटर इस देश की जनता है, ऋषि सुनक के वहां के लोग नहीं आपको वोट देने आ रहे। अभी आपने उनका सम्मान किया, आपने तमाम अतिथियों को बुलाया और वो अभी घर पहुंचे, उनका वो उतरा भी नहीं होगा जेटलैग, आप उनका अपमान कर रहे हो कि साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी तो ऋषि सुनक से भी आगे हो गए और जो बाइडेन से भी आगे हो गए। अरे साहब उनसे क्यों मुकाबला कर रहे हो? महंगाई से मुकाबला करो, बेरोजगारी से मुकाबला करो, जो सीमा पार चीन घुसा चला आ रहा है उसका जवाब दो। तो ये हथकंडे दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि ऊपर कितनी घबराहट है। गृह मंत्री का यह काम है, अब देश के गृह मंत्री हैं, मणिपुर पे चर्चा करिए। आइए, देश का गृह मंत्री कोई फर्जी सर्वे लाकर ट्वीट कर रहा है कि देखो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से आगे हो गए। अब ये क्या, ये सनक क्या है सुनक से आगे होने की? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। क्या ऋषि सुनक यहां इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं अगली बार 2024 में? प्रधानमंत्री को अब समझ जाना चाहिए, हो गया 10 साल हो गए, जनता थक गई अब आपसे, आप भी शायद थक गए होंगे। आराम करिए, 18 घंटे काम किया है, थोड़ा नींद भी आनी चाहिए, अब सोना भी चाहिए। पवन जी, रवि त्रिपाठी हूं मैं, इधर से सवाल है। आप बार बार कहते हैं बीजेपी के लोगों को कि वो नफरत फैलाते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आपने तो नफरत का मेगा मॉल खोल रखा है सनातन धर्म वाले मामले का हवाला देते हुए। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इस पर नागपुर में एक आदमी है ना जो रिमोट कंट्रोल लेके बैठते हैं, क्या नाम है, मोहन भागवत। अभी 8 दिन पहले मोहन भागवत ने यही कहा, तब तो अनुराग ठाकुर को आपत्ति नहीं थी। क्या कहा मोहन भागवत जी ने? मोहन भागवत जी ने कहा कि 2000 साल से हमने कुछ लोगों को पाशविक जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया, उनका शोषण किया। क्यों कहा था उन्होंने? किसी भी समाज में, धर्म में कोई खामियां आ जाती हैं, त्रुटियां आ जाती हैं, बुराइयां आ जाती हैं, उसे दूर करने का काम हमारा अपना है। मोहन भागवत जी की बात से तो सब अनुराग ठाकुर सहमत थे। तो त्रुटियों की बात कर रहे हैं। हर धर्म, हर समाज, हर संगठन को अपने भीतर की त्रुटियों पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए और उनको दूर करना चाहिए, जो मोहन भागवत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट बोल तो रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। Pawan sir, Niyamika from Times Now. Sir, I have 2 questions. First is that just on the day of this CWC meeting, a poster has been used by the BRS in which various senior leaders of the Congress party's pictures are there, and they have named it as Corrupt Working Committee. Your response to that? And second question... My response is, look who's talking. Yesterday we got a breaking news that the daughter of the Chief Minister will be summoned again. We know what's happening where. You come to Hyderabad, you enter Telangana, you start hearing stories of corruption, of land scams, of mega scams in the last 7, 8 years, 9 years. So our limited response is, look who's talking. And if they have the courage, we are ready for a debate on the scams done by the BRS in this state. Sir, and in fact, even outside the state. Sir, my another question is that one of the Sikh boy is being attacked in Canada, and even the India has also taken a very strong stand, and now the FTA has been suspended by India with the Canada because of the repeated pro-Khalistani incidents taking place in Canada. We've been observing the increasing intolerance in Canada against our citizens, against people belonging to
the Sikh community, the Hindu community, the Muslim community, but our people. And we hope that the government of India and the MEA will take it up in the strongest possible manner to ensure that the lives and properties are protected of people from India. खेरा साहब, सीएम साहब की बेटी हैं के कविता, उन्होंने CWC शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने राहुल गांधी की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाया था, जिसका जवाब कल जयराम रमेश साहब ने दिया कि वो राहुल गांधी की चिंता ना करें, ईडी की चिंता करें। उसके बाद कविता जी का बयान आया है कि मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि पवन बंसल साहब, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी पे जो ईडी के मामले चल रहे थे वो अचानक से स्लो क्यों हो गए? तो क्या कोई मिली भगत है कांग्रेस और बीजेपी? लगता है वो अखबारें नहीं पढ़ती, हो सकता है समय नहीं मिलता हो, व्यस्त रहती हैं आजकल। लगातार हमारे केसेस चल रहे हैं, लगातार हम लोग, आपने तो देखा राहुल गांधी की सदस्यता तक गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वापस स्थापित हुई। तो क्या उन्हें नहीं मालूम कि हम किस तरह का संघर्ष कर रहे हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम कि राहुल गांधी को घर से बाहर निकाल दिया गया? क्या उन्हें नहीं मालूम? हिम्मत है उनकी तो हम उनसे 4-5 सवाल पूछेंगे, जवाब देने की हिम्मत है तो बताएं। आज तक हमने नहीं सुना कि गौतम अदानी पर वो एक शब्द बोली हो, बोल भी नहीं सकती। और उनके अपनी पार्टी के स्कैंडल्स और स्कैम्स को अगर हम सामने लाएं तो उनको शायद कई दिन लग जाएंगे वापस मीडिया के सामने आने में। जयराम रमेश जी ने ठीक कहा, वो अपनी चिंता करें। राहुल गांधी की चिंता पूरा देश करता है, उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। Karge ji, what your stand Sanatana Dharma? Who's that? Yes, this Sanatana Dharma. Sanatana Dharma. Stalin son. Already spoken, already responded. Minister Mohan Bhagwat has responded. I don't need to respond. Why is she interested in our manifesto? She should be worried about the non-implementation of her own father's party's manifesto. आप हैं बीआरएस में, चिंता आपको कांग्रेस की हो रही है। अरे तेलंगाना की चिंता करते तो आज ये सब दिक्कत नहीं आ रही होती। आप अपनी पार्टी की चिंता करिए ना, आप तो खुद इलेक्शन हारी हैं। जब आपके पिता मुख्यमंत्री हो तब आप चुनाव हार गई हो, तो आपको तो ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि क्यों हारी। आत्मचिंतन करना चाहिए। ओवन जी, 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बहुत दिनों बाद दिल्ली से बाहर एक बड़े पैमाने पर हो रही है, इसका थीम क्या है जनता के सामने, ये बताना चाहिए। देखिए साहब, थीम बड़ी स्पष्ट है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें सत्ता की लड़ाई मुबारक हो, जनता जो चाहती है हम वो कर रहे हैं। थीम बड़ी स्पष्ट है, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। सर, एक और सवाल है। आपके उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव, उन्होंने बयान दिया है कि हमने आज तक जो भी केंद्र से मांगा वो हमको मिला, बेहतर संघीय ढांचा है हिंदुस्तान में। बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि एक तरीके से सौतेला व्यवहार करता है केंद्र। आप ही के उप मुख्यमंत्री उनकी तारीफ कर केंद्र क्या है कि जब जिस राज्य में जो मन होता है वैसा करता है। अब मैं जिस राज्य से आता हूं, वहां पूर्वी नहर परियोजना की आपने स्थिति देखी, वहां केंद्र क्या कर रहा है। अलग अलग राज्यों में जैसे राजनीतिक संबंध उनके होते हैं, जैसे वो राजनीति खेलना चाहते हैं, वैसी राजनीति खेलते हैं। तो संघीय ढांचे का तो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, ये आरोप आप उन पर नहीं लगा सकते कि वो संघीय ढांचे का सम्मान करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। So the issue is about the devil is in the details in terms of the India alliance, and in the Congress working committee where you are meeting today, you all will definitely leave it to the Congress president and others to take a decision on terms of alliances. But the big question is, can you be able to find, because you all have always evaded the critical issue of seat sharing, saying that as far as possible we'll try to do it. Are you ready today? Will the CWC say that we are ready to work with the Aam Aadmi Party, we are ready to work with Mamata Banerjee, we are ready to work with others across the country in forging alliances and putting up a united front against the BJP? Listen, I don't think any one of us is at liberty to preempt what